गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं इस वक्त आपकी क्लास ले रहा हूँ आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, हाउ टू ऐड द टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स वी कैन डिनोट विथ एस एन। सो इट इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब everybody knows what is this. A is equal to first term, D is equal to common difference, same as it is as we have learned in the nth term. N equal to number of terms. So I am just going to revise. Formula for nth term equal to Tn equal to a plus n minus 1 d. This is the formula which we have done already a lot of questions for nth term, and this is for the sum of n terms. Okay, so let's start with an example, and then we will know how to solve more and more number of questions. So I'm going to rub this and then we will start. Okay, let's for example, actually okay, the terms are 1, 3, 5, 7, and it is going to be till, let's take 81. Now we have to find the sum of these terms. Now formula is this. So in this formula, first just look at the series 1, 3, 5, 7, 9, 11. So it is going to 81. So it means this is an AP. The common difference is 2. It is clear? Common difference D equal to 2 and A equal to 1. Actually my marker is not working. Let me rub this. A equal to 1. So for using this formula, first of all we should know what is the value of n, how many terms are there. So for n we know that series going to 1, 3, 5, 7, 81. So Tn, wait for a minute students, Tn equal to a plus n minus 1 d. So it is 81. I have told you 81 तक जा रहा है ये, तो 81 होगा. a कितना है बेटा? 1 n minus 1 into d. 81 equal to 1 plus 2n minus 2. इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूं. सो ये हो गया बेटा 81 इक्वल टू 2n माइनस 1. इसको इधर कर देंगे. 82 इक्वल टू 2n. सो n इक्वल टू 82 बाई 2 इक्वल टू 41. ये हमें n मिल गया बेटा. अब नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n टू गेट द सम. पहले तो n निकालेंगे ना, दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज. एक बार n आ गया, हम लोग इसे यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, हमारा सम आ जाएगा. अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो आप पहले से भी कर चुके होंगे, आपको आता होगा. तो एक बार अब इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूं n इक्वल टू 41 के बाद से. देखिए, एंड एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 41. 41 अपॉन 2 इंटू a प्लस 41 माइनस 1 इंटू 2. क्लियर है? 41 बाई 2 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 2. यूजिंग द रूल ऑफ BODMAS, 80 plus 2, 82. 41. So 41 into 41, we will do 41. Okay,
इट्स 1681 दिस इज द आंसर। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप इस तरह से एक बार चेक कर लेंगे 1 3 5 7 9 81 तक लिख करके आप उसे ऐड कर लें, यही आएगा 1681। 4 1 4 4 4 16 1681। क्लियर बेटा, यही आंसर है। कैसे क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं वो हम निकाल लेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। n की वैल्यू कितनी है 41, तो यहां पे भी आ जाएगा 41 S41। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर दिख रहा है? ये बेटा S ऑफ 41 है ये। ठीक है, सो कैसे मैंने सॉल्व किया है और कैसे मैंने पहले n निकाला है। फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस एन माइनस 1d और उसके बाद हमने सम ऑफ n टर्म्स निकाले हैं, तो वो यहां तक हमारा आंसर आया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, फॉर्मूला को याद कर लेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में जो है बोर्ड एग्जाम्स में, सीधे लिखेंगे आपको आंसर आ जाएगा जो है। ये बेसिक भी है, आपको फील भी आ जाएगा इसमें कि यहां से यहां तक एडिशन कैसे कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं इसमें। ओके श्योर, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूं। देखिए फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन कर दिया आपके लिए, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे जैसे आपने उनका फॉर्मूला याद किया था, और इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। डेरिवेशन का इट्स इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस बुक से पढ़ाता हूं आपको, RS अग्रवाल क्लास 10th की पुरानी एडिशन की बुक है, अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ा करें। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 34 32 30 और ये चल रहा है लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है बेटा 10 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे जो मैं करने जा रहा हूं। देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो मैंने निकाला t ऑफ n टर्म्स कितना होगा बेटा। फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस एन माइनस 1d, सबको पता है फॉर्मूला। देखिए यहां पर a की जो वैल्यू है वो है 34 और d की वैल्यू थोड़ी समझदारी दिखानी है आपको, t2 माइनस t1 यानी कि -2। देख रहे हैं यहाँ पे d की वैल्यू -2 आ रही है भाई, 2 नहीं आ रही है, -2। अब लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, लिख लेंगे। a कितना है 34 प्लस n कितना है भाई, n है हमारे पास पता नहीं, -1 इंटू -2 सॉल्व कर लेंगे। 10 इक्वल टू 34 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका -2n प्लस 2 फिर यहां सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। तो ये बेटा कितना हो गया 36 10 36 माइनस 2n, 10 को 36 10 माइनस 36 इक्वल टू -2n माइनस 26 इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसल, n इक्वल टू 26/2 इक्वल टू बेटा 13। कहीं कहीं मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी हो जा रही है, सो यू हैव टू मैनेज बिकॉज आई एम स्पीकिंग ऑल्सो, वॉट एवर आई एम राइटिंग आई एम स्पीकिंग ऑल्सो। सो इट इज क्लियर, n इक्वल टू 13। जब बेटा n मिल गया और a मिल गया d मिल गया तो इसका सम तो निकाल लेंगे हम, बहुत ईजी है। वी विल पुट द वैल्यू, तो आप पुट करें एंड जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई। टिल देन आई एम रबिंग दिस ऑन because it has been already recorded, so you can see after pausing it. अब बेटा मैं यहां कर देता हूं फॉर्मूला सम का। देखिए यहां पे मैं सम कर देता हूं यहाँ साइड में,
देखिए एस ऑफ 13 टर्म्स का निकालना है तो 13 कर दिए हम, 13 आ रहा था वहां पे। n/2, आज मार्कर मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आई एम स्पीकिंग ऑल्सो। देखिए बेटा 13/2 n/2 2a, 2a प्लस n-1d। n कितना बेटा 13 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा -2। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 13/2 68 प्लस 12 माइनस 2, 13/2 68 माइनस 24, 13/2 इंटू 44, 22, 13 इंटू 22 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, यहाँ पे इजी है बहुत। 286 ये आ रहा बेटा आंसर, इनका सम करने पे 286 आएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से लिख करके 34, 32, 30, इनका जब आप एडिशन करेंगे बेटा तो आंसर आपका आएगा 286। So instead of using this long method, we have just invented a short method using AP so that we can calculate any terms. बेटा ये बताओ, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 334, 332, तो कैसे तुम ऐड कर सकते हो? इतना टाइम किसके पास है? For this easy calculation, AP has been generated. AP खोज की गई थी, इसीलिए एपी बड़े एडिशंस को तुरंत कर देता है अगर उनमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो। अब ये करो तो इससे तुम ये भी कर सकते हो। अब ये तो कर लिए 34 से लेकर 10 तक बेटा, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो फिर कैसे करें? शांत होके अच्छे से करना है। आज कुछ वीडियो हमारी शूट हो रही है तो उसमें क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे। फिलहाल सम के फॉर्मूले ये थे, एक बार आप देख लें, देन वी विल प्रोसीड। Okay beta, so I am going to rub this. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे कि किसी भी टर्म्स को कौन सा टर्म्स पीछे से कौन सा टर्म्स है उसके बारे में। आई विल गिव यू एन आइडिया, देन वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक्स, बाय बाय, कीप लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आयुर्वेद ट्यूटोरियल्स अभिषेक सिंह, बाय बाय।